नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार की बड़ी खबरों को लेकर के हम हाजिर हैं। आज हम आपको बताएंगे कि तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव को बड़ी चुनौती दे दी है। दल के नवनिर्वाचित एमएलसी को अय्यास बता दिया है। दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर है कि राबड़ी देवी को एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। सभापति को इस संबंध में पत्र दिया गया है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण खबर है वो यह कि बिहार बीजेपी रिकॉर्ड बनाने जा रही है। 75,000 तिरंगा झंडा एक साथ फहराने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन खबर की शुरुआत लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप से करेंगे। दरअसल बिहार विधान परिषद चुनाव संपन्न होने के बाद आरजेडी के 6 कैंडिडेट चुनाव जीते। उसमें से पश्चिम चंपारण से राजद के टिकट पर जीते सौरभ कुमार पर तेज प्रताप यादव ने बड़ा हमला बोला है। तेज प्रताप यादव ने यहां तक कह दिया है कि जिस कैंडिडेट को राजद ने उम्मीदवार बनाया, पश्चिम चंपारण से बनाया था, वे अय्यास हैं। वो शराब का यूं कहें कि बियर बार चलाता है। दरअसल तेज प्रताप यादव की खुन्नस अचानक उस समय सामने आ गई जब उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से सौरभ कुमार जो एमएलसी हैं उन पर गंभीर आरोप लगाए। यहां तक कह दिया कि उनकी संपत्ति की जांच सीबीआई करे। उन्होंने पीएम मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री से जांच कराने की मांग कर दी। सौरभ कुमार के बारे में कहा जाता है कि वे बिहार के पटना में कारोबारी हैं, बेतिया के रहने वाले हैं, लेकिन पटना में उनका बड़ा व्यवसाय है, फर्नीचर का व्यवसाय है, वहीं कई अन्य व्यवसाय हैं। तेजस्वी यादव ने उन्हें पश्चिम चंपारण से उम्मीदवार बनाया, चुनाव जीते भी और अब राजद के विधान पार्षद हैं। कहा जाता है कि सौरभ कुमार पहले तेज प्रताप यादव के काफी करीब थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने उन्हें टिकट दिया और जब वे जीत करके आए तो उनकी दूरी लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव से हो गई है। इसके बाद तेज प्रताप यादव आग बबूला हो गए और आज जम करके खरी खोटी सुनाई है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि वो पापी है, अब मेरा फोन भी नहीं उठाता है। आरोप लगाया कि 50 लाख का बाथरूम बनवाने की एवज में पार्टी ने उन्हें विधान परिषद का टिकट दिया। तेज प्रताप यादव ने सौरभ कुमार को अय्यास तक बता दिया। कहा कि ऐसे अय्यास को पार्टी ने टिकट दिया। इनका मुंबई में बियर बार है, साथ ही बिहार और झारखंड में भी अवैध संपत्ति है। तेज प्रताप ने कहा कि आरजेडी एमएलसी से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने 50 लाख का बाथरूम कहां से बनवाया है। यह भी कहा कि पैसा कहां जाता है यह पूरी दुनिया जानती है। यानी कि तेज प्रताप ने बिना नाम लिए तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े किए। सौरभ कुमार तो बहाना थे, दरअसल तेजस्वी यादव को निशाना साधना था, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद यूं कहें कि टिकट मिलने के बाद ही सौरभ कुमार पूरी तरीके से तेजस्वी यादव के लिए काम कर रहे थे। तेज प्रताप यादव से दूरी बन गई थी, तो उसी दूरी को लेकर के आज इन्होंने निशाना साधा है और कहा है कि अब तो वो मेरा फोन भी नहीं उठाता है। तो आप समझ सकते हैं कि यह जो लड़ाई है, यह लड़ाई किस वजह से है। जानकार यह बताते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ टर्म और कंडीशन था, वही टर्म कंडीशन को सौरभ कुमार ने फुलफिल नहीं किया। इस वजह से लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल उखड़ गए हैं और कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि जब यह खबर राजद के एमएलसी सौरभ कुमार तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि वे जाकर के उनसे मुलाकात करेंगे और साथ ही यह भी कह दिया कि जिस तरीके से आरजेडी के टिकट पर भूमिहार समाज से आने वाले 3 कैंडिडेट चुनाव जीते हैं, तो यह विपक्ष की साजिश है और विपक्ष इस तरीके से हवा एक मोड़ रहा है और इसी वजह से तेज प्रताप यादव ने इस तरीके की बात करी है। यानी कि इस प्रकरण में भी सौरभ कुमार ने ठीकरा विपक्षी सदस्य यानी कि बीजेपी पर फोड़ा है। तो कुल मिलाकर के कहें कि तेज प्रताप यादव ने फिर से बगावत कर दिया है। इस बार सौरभ कुमार के बहाने कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया है।
दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर है कि राबड़ी देवी को बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। बिहार विधान परिषद चुनाव के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी विधान परिषद में नेता विरोधी दल का दर्जा उनको मिलेगा। इसके लिए बाजाप्ता राजद की तरफ से पत्र विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह को दिया गया है। राजद के विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह की तरफ से वो पत्र आज जो सभापति हैं उनको दिया गया है। अब कुछ ही दिनों में यह नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा कि विधान परिषद में विपक्षी दल यानी कि राजद जो सबसे बड़े दल के रूप में है, उनके नेता राबड़ी देवी नेता विरोधी दल की कुर्सी पर काबिज होंगी। बताएं आपको कि इसके पहले विधान परिषद में नेता विरोधी दल के पद पर कोई नहीं था। राजद के सदस्य इतने नहीं थे कि उन्हें वो कुर्सी मिले, लेकिन अब वो संख्या बल राजद के पास है। राजद के पास पहले से 5 थे और इस बार के चुनाव में 6 कैंडिडेट जीते हैं, तो इस तरीके से 11 सदस्यों वाली आरजेडी हो गई है। तो इस लिहाज से अब राबड़ी देवी को यह कुर्सी मिलने जा रही है। इस बार के विधान परिषद चुनाव में बीजेपी के खाते में 7 सीटें आई थी, राजद के खाते में 6, जेडीयू के खाते में 5, कांग्रेस 1, पशुपति कुमार पारस की पार्टी को 1 और निर्दलीय प्रत्याशी जो थे 4 कैंडिडेट चुनाव जीत करके आए थे। तो इस तरीके से 24 सदस्यों में सबसे बड़े दल के रूप में बीजेपी उभरी, दूसरे नंबर पर आरजेडी। तो इस तरीके से संख्या बल तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने पूरा कर लिया है। अब 11 सदस्य हो गए हैं। इस लिहाज से राबड़ी देवी को बड़ी जिम्मेदारी विधान परिषद में मिलने की पूरी संभावना है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण खबर है कि बिहार बीजेपी रिकॉर्ड बनाने जा रही है। 23 तारीख को बड़ा कार्यक्रम है, उसमें अमित शाह शिरकत करेंगे और उसी कार्यक्रम में यह रिकॉर्ड बनने वाला है। एक साथ 75,000 तिरंगा झंडा लहराने की पूरी प्लानिंग है। जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती कार्यक्रम है, उसी जयंती कार्यक्रम में यह रिकॉर्ड बनाने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है। इस तैयारी की सफलता को लेकर इस सफलता को लेकर के बीजेपी के बड़े नेताओं की आज बैठक हुई। तीसरी जो बड़ी खबर है, बिहार बीजेपी रिकॉर्ड बनाने जा रही है। 23 तारीख को जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। इसी बहाने बीजेपी यह रिकॉर्ड बनाने वाली है। एक साथ 75,000 तिरंगा झंडा लहराने की योजना है। कार्यक्रम की सफलता को लेकर बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं की आज बैठक हुई। बैठक में सांसदों को बुलाया गया था, विधान पार्षदों को, विधायकों को, संगठन के जो अन्य नेता हैं, प्रकोष्ठ से लेकर के तमाम नेताओं को बुलाया गया था और कई घंटों की मैराथन बैठक में तय हुआ कि इस बार जो 23 तारीख को जो आयोजन है उसमें हमें रिकॉर्ड बना लेना है। एक साथ 75,000 तिरंगा झंडा लहराने का लक्ष्य रखा गया है। हम आपको बताएं कि अमित शाह 22 तारीख को ही पटना पहुंच जाएंगे और उस दिन रात में वो पटना में रहेंगे और अगले दिन 11 बजे अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे। वहां पर जनसभा का लोगों को संबोधित करेंगे। इस दौरान पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता तो मौजूद रहेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा लक्ष्य रखा गया है पार्टी की तरफ से कि हम 75,000 तिरंगा झंडा उस बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती पर लहराएंगे। स्वतंत्रता आंदोलन के अगुवा रहे वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम आयोजित की गई है। आज इस संबंध में जानकारी देते हुए बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि वैसे तो यह कार्यक्रम गैर राजनीतिक है, लेकिन पार्टी के जो नेता हैं, वो कार्यकर्ता हैं, इस कार्यक्रम को सफल बनाने की पूरी कोशिश में लगे हैं। तमाम विधायकों को ड्यूटी लगाई गई है, उन्हें जिम्मा दिया गया है भीड़ लाने को लेकर, यानी कि लोगों को वहां तक लाने ले जाने की पूरी जिम्मेदारी दी गई है। आज की बैठक में चर्चा हुई कि हर विधायक को 1,000 जो लोग हैं उनको वहां तक लाना है और ले जाना है। हालांकि यह संभव नहीं दिखता है, लेकिन पार्टी की तरफ से कहा गया है कि अधिक से अधिक संख्या में लोगों को वहां पर लाने की व्यवस्था करें। इसके लिए विधायकों, विधान पार्षदों, सांसदों
को जिम्मेदारी दी गई है, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी गई। खास करके भोजपुर इलाके के और मगध इलाके के जो 13 जिले हैं उन जिलों पर खास फोकस है। पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार उन जिलों में जनसंपर्क करेंगे, लोगों को बताएंगे कि 23 तारीख को बड़ा कार्यक्रम है, उसमें अमित शाह शिरकत करने वाले हैं। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह की जयंती कार्यक्रम है और उसमें सब लोगों को चलना है, यानी कि निमंत्रण देने की पूरी प्लानिंग है। एक एक कदम पर तमाम जो विधायक हैं वो काम कर रहे हैं, पार्टी के नेता काम कर रहे हैं और इस तरीके से 23 तारीख को बीजेपी की तरफ से रिकॉर्ड बनाने की कोशिश होगी। संजय जायसवाल ने कहा कि वैसे तो यह पूरी तरीके से गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, लेकिन हम लोग अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं। सभी लोगों को आमंत्रित किया गया, किसी दल का कोई बंधन नहीं है, सब लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करें और उस दिन को ऐतिहासिक बनाएं। एक साथ हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि 75,000 तिरंगा झंडा उस धरती पर, उस ऐतिहासिक धरती पर हम लहराएं। तो इस तरीके से 23 तारीख का दिन बिहार के लिए काफ़ी अहम होगा। अमित शाह तो उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे ही, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यह कि हम उस दिन 75,000 तिरंगा झंडा लहराएंगे। तो ये 3 बड़ी खबरें थी, तीनों के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। कल फिर से बड़ी खबरों को लेकर के हम हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाज़त।